वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने अधिकारियों को इस महीने की 15 तारीख को सीएम केसीआर द्वारा उद्घाटन के लिए जाने वाले 9 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया है। मंत्री हरीश राव यह सुनिश्चित करना चाहते हैं इस साल से कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर भूपालपल्ली, कुमरम भीम आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना सिरसिला, विकाराबाद और जनगाम मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। मंत्री हरीश राव ने आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने खुलासा किया, तेलंगाना के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और चिकित्सा शिक्षा को तेलंगाना के छात्रों के करीब लाने के लिए जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में अल्लापुर डिवीजन का विकास सैकड़ों करोड़ रुपए से किया गया है। माधवराम कृष्णाराव कुकटपल्ली के विधायक हैं। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य सरकार ने जो विकास किया है वह किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया है। कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के अल्लापुर डिवीजन में स्थानीय कॉरपोरेटर सबिहा गौसुद्दीन के साथ विधायक माधवराम कृष्णाराव की कई कॉलोनी में पदयात्रा के दौरान उन्हें जन समस्याएं पता चली। इसी तरह विधायक माधवराम कृष्णाराव ने अधिकारियों को निचले इलाकों में कॉलोनियों की जांच करने और उनका तुरंत समाधान करने का सुझाव दिया। बीजेपी विधायक ईटेला राजेंद्र चाहते हैं केसीआर को याद रहे, मोदीराज के पास 40 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत तय करने की शक्ति है। उन्होंने कहा, मोदीराज जाति में राजनीति बदलने की ताकत है। ईटेला राजेंद्र ने कहा, बीआरएस टिकटों के आवंटन में घोर अन्याय हुआ है। मोदीराज के मत हासिल करने के बाद केसीआर मोदीराज का अपमान करने का काम कर रहे हैं। बीआरएस में मोदीराज के लिए कोई उचित जगह नहीं है। हैदराबाद में फिर से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। लोग अभी एक दिन पहले हुई बारिश से उभर नहीं पाए। इस बीच फिर से भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लोग परेशान रहे। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों ने अगले 2 दिनों तक पूरे तेलंगाना राज्य में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी हवा का कम दबाव बनने से कई जिलों में बारिश होने के मद्देनजर मौसम विभाग ने 14 जिलों में विधायक अरिकापुड़ी गांधी ने स्पष्ट किया है, अनुमति से अधिक निर्माण कर मजदूरों की जान लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह अधिकारियों से बात करेंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया, राज्य सरकार द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी नेता कीर्ति रेड्डी ने कहा, जुबली हिल्स विधायक मांगटी गोपीनाथ की दबंगई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जुबली हिल्स क्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, उनकी भ्रष्टाचार व दबंगई की गतिविधियां कम नहीं हो रही है। भाजपा नेता कीर्ति रेड्डी ने आलोचना करते हुए कहा, विधायक मांगटी गोपीनाथ जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में राउडी शीटर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें उनकी गलतियों के बारे में पूछा जाता है तो वे अपने ही पार्टी नेताओं के खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज करा रहे हैं बल्कि उन पर हमला भी करवा रहे हैं। जब वह रक्षाबंधन के लिए पुलिस को राखी बांधने जाती है तो उन्हें उपहार के रूप में एफआईआर दिया जाता है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेश ने कहा कि एक जिम्मेदार पद से विधायक अरिकेपुड़ी गांधी की झूठ बोलना सही नहीं है। वह शेरेलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 9,000 करोड़ से विकास करने का दावा करते हैं। वह कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा विकास किया। उन्होंने खर्च की गई धनराशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। राज्य सरकार के फंड के अलावा केंद्र सरकार का फंड भी कई ज्यादा बताया जाता है। टीजेएस प्रमुख प्रोफेसर कोदंडराम ने समग्र शिक्षा कर्मचारियों के रिले अनशन के प्रति एकजुटता व्यक्त की। रंगारेड्डी जिला समग्र शिक्षा अनुबंध कर्मचारी संघ शमशाबाद मंडल कार्यालय में रिले भूख हड़ताल कर रहा है, जिसमें मांग की गई है कुल शिक्षा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए और तब तक न्यूनतम समयमान लागू किया जाना चाहिए। प्रोफेसर कोदंडराम ने अनशन में भाग लिया और अपना समर्थन व्यक्त किया। एमएनआर युवा सेना के नेतृत्व में पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र पैदा कंजराला गांव युवा सेना के सदस्यों ने नीलम मधु को विधायक टिकट देने के लिए गांव के चौराहे के पास रास्ता रोको का आयोजन किया। उन्होंने नीलम मधु को टिकट नहीं देने पर चेतावनी दी और कहा, सभी जाति समुदाय के साथ 20 जातियां एकजुट होकर सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। बीजेपी विधायक ईटेला राजेंद्र ने कहा, काकतिया यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया, पुलिस बीआरएस नेताओं के लिए कठपुतली के रूप में काम कर रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया, पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। काकतिया विश्वविद्यालय के छात्रों को पीटा गया और गैर कानूनी मामले दर्ज किए गए। बीआरएस शासन के दौरान छात्रों की पिटाई का सम्मान केसीआर को जाता है। भाजपा नेता गड़ीला श्रीकांत गौड़ ने कहा, पटानचेरू विधायक गुडे महिपाल रेड्डी की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्तता के कारण उनके पास उन लोगों के परिवारों से मिलने का समय नहीं है जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, सरकार की विफलता के कारण, अकुशल प्रशासन के कारण तालाब पार करते समय दुर्घटनावश अपनी जान गंवाने वाले घुमिटला ग्रामीण सुधाकर के परिवार से विधायक ने उनसे मुलाकात नहीं की। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातिगत राजनीति में अहम किरदार बनकर आत्महत्या का
प्रयास करने वाले भास्कर को बेहतर इलाज मुहैया कराना चाहते। उन्होंने सवाल किया, न तो आप और न ही आपके नेता अतीत में भास्कर या उनके परिवार की स्थिति का ध्यान क्यों रख सके। बहादुरपुरा विधायक मोहम्मद मौजम खान ने रामंतस्तपुरा मंडल में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक के साथ रणस्तपुरा के पार्षद मोहम्मद खाद भी थे। AIMIM बहादुरपुरा के विधायक मोहम्मद मौजम खान ने AIMIM रामंतस्तपुरा के पार्षद मोहम्मद खादर, GHMC, HMW, SSB, TSSPD, CAL के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अशुर खाना ताड़बन और उसके आसपास के रामंतस्तपुरा डिवीजन में पॉलिटेक्निक कॉलेज तक सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण किया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरा डिवीजन में पैदल दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर हमारे इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब थे और GHMC के ऑफिसर्स थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट था और दीगर दूसरे डिपार्टमेंट्स के संगात और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व सुदूर मोतमदीन वो वर्कर्स भी मौजूद थे। आज का दौरा आशुर खाने से स्टार्ट करे, आशुर खाने से स्टार्ट कर इस रमनसपुरा पॉलिटेक्निक कने आके ख़त्म किया गया। जो भी लोकल मसाइल थे, आवाम अपने अपने तौर के ऊपर जो छोटे माइनर प्रॉब्लम थे वो बताए। बीजेपी नेता वल्लभू गोवर्धन ने मांग की है तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर अपनी अनुचित टिप्पणी वापस ले। इसके विरोध में उन्होंने खैरताबाद गणेश के पास स्टालिन का प्रतीकात्मक पुतला जलाने की कोशिश की। खैरताबाद में बड़ा गणेश क्षेत्र से विशाल रैली निकाली गई। वहां से निकल रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हो गई। उदयनिधि स्टालिन को तुरंत हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी, हिंदुत्व स्टालिन को कमतर तरीके से सबक सिखाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंडी संजय कुमार ने अमेरिका में रह रहे सभी तेलंगाना प्रवासियों से तेलंगाना में पारिवारिक शासन को खत्म करने के मामले में एक साथ आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास करेगा। उन्होंने कहा, आर्थिक प्रगति में यह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए फिर से बीजेपी की सरकार बनना और मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। अमेरिका की यात्रा पर गए बंडी संजय कुमार पिछले एक सप्ताह से विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे भारतीय मूल के कर्मचारियों, व्यापारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिल रहे हैं और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियां फिर से मोदी शासन की ज़रूरत पर जोर दे रही है। खासकर केसीआर के परिवार के शासन के दौरान तेलंगाना में हुए नुकसान और लोगों को हुई परेशानियों के बारे में बताया जा रहा है। केसीआर परिवार को बाहर करने की ज़रूरत बताते हुए इसके लिए सभी प्रवासियों को एक साथ आने का आह्वान किया गया। उसी के तहत बंटी संजय ने आज भारतीय समय के अनुसार वर्जीनिया के एसवी लोटस टेम्पल में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस द्वारा आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में वाशिंगटन डीसी क्षेत्र से लगभग 500 भाजपा समर्थक शामिल हुए। विधानसभा क्षेत्र कुतुबुल्लापुर के राजू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लड़के की अचानक गिरकर मौत हो गई। राजू गृहकल्प सुरारम के ब्लॉक 29 की तीसरी मंजिल पर रहने वाले कनक रत्नम के पुत्र तुलसीनाथ नामक 10 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई। तुलसीनाथ नाम का लड़का खेलते समय तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। खेलते समय बेटे की आकस्मिक मौत पर पिता कनक रत्नम रो रो कर बेहाल है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सीनियर कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद वसीम आजम ने कहा, राजेंद्र नगर मंडल अंतर्गत अत्तापुर जर्मन ट्रेन हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी और हृदय रोग संबंधी नई सेवाएं शुरू हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद वसीम आजम ने गरीब लोगों को अन्य अस्पतालों की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए अत्तापुर जर्मन ट्रेन हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई है। उपभोक्ताओं ने एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद बेचने वाले सुपरमार्केट के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। उपभोक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। एक लोकप्रिय सुपरमार्केट एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पाद बेच रहा है। प्रभावित उपभोक्ताओं ने शिकायत की, जब वे कृष्णानगर में मोर सुपरमार्केट से खरीदारी करने गए तो उन्हें ऐसे खाद्य उत्पाद बेचे गए जिसकी एक्सपायरी लगभग 4 महीने पहले समाप्त हो गई है। जब उनसे पूछा गया यह क्या है तो उन्होंने कहा वे भूल गए क्योंकि उनके पास कूड़े के थैले नहीं थे। संबंधित अधिकारियों ने उपभोक्ताओं की जान से खिलवाड़ करने वाले सुपरमार्केट पर कार्रवाई करने की अपील की है।